हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित को P बाई क्यू यानी P बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 यानी Q बराबर 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है 0.6 के ऊपर बार, ये बार इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा है 0.47 के ऊपर बार, और यहाँ पे 0.001 के ऊपर क्या है बार। 3 क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से ये जो है आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन है हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। बाकी ये भी क्वेश्चंस जो अक्सर पूछा जाता है, तो इसलिए आप वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर आता है, जो टेंथ में भी बोर्ड एग्जाम में भी आता है। तो चलिए बारी बारी से लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला लगाएंगे। पहला हमारा क्या है 0.6 के ऊपर बार, ठीक है, बार है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना x बराबर, ठीक है, यहाँ पे x मान लीजिएगा 0.66666, जितनी बार मन के उतना बार लिख दीजिए, ठीक है। क्योंकि यही मान जो है इसको यानी 6 के ऊपर बार जब रहता है तो इसका मतलब 6 लिखते चले जाइए, उसका कोई अंत नहीं है। तो हम x बराबर वही मान लिए। इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1, समीकरण पहला, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना रहता है, ये हमारा बायां पक्ष होता है, ये होता है हमारा दायां पक्ष, यानी इसको हम बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। तो हमको क्या करना था कि दोनों पक्ष में यानी बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी गुणा कराना रहता है। लेकिन किससे कराएं? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि कितने अंकों पे बार लगा है। केवल एक अंक है, केवल एक ही अंक है जिसके ऊपर बार लगा है, यानी यहाँ पे 1 0 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 1 अपने आप से लगा दीजिए, यानी ये 10 हमको यहाँ से मिला, ठीक है। क्योंकि एक ही अंक पे बार लगा था, 1 0 लिख दिए, बाकी 1 लगाना रहता है। अभी आगे क्वेश्चन में ऐसे हम लोग ट्रिक से जो है इसको प्राप्त करते हैं। तो मिला हमको 10। चलिए, तो यहाँ पे हमको लिखना रहेगा कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराने पर, ठीक है दोस्तों। थोड़ा गड़बड़ हो गया राठी, हाँ, चलिए कराइए। इसमें कराएंगे 10 से गुणा कराएंगे x में, और इसमें भी हम लोग क्या कराते हैं 10 से गुणा कराएंगे किसमें 0.666, इसमें जो हमको इसमें भी कराना है 10 से गुणा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका गुणा कराइए, 10 का गुणा x में होगा कितना होगा 10x हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणा जब होगा तो देखिए, इसको देखिए घबराना नहीं, यहाँ पे 1 0 है ना, 1 0 है, यानी ये 10 से गुणा कराना 1 ही 0 है, यानी ये दशमलव जो है एक अंक उधर चला जाएगा। यानी जब भी हम 10 में से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 6.666। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये 0 कहाँ चला गया, तो 0 को नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो हम 10 से गुणा कराएं। अगर देखिए 100 से गुणा कराना होता ना तो 2 अंक चला जाता, 1000 से गुणा कराते तो 3 अंक चला जाता। यहाँ पे 10 से गुणा कराएं यानी 1 ही 0, यानी 1 ही अंक दशमलव यहाँ पे गया, यानी यहाँ पे देखिए आ गया। तो ये जो हमारा प्राप्त हुआ इसको हम लोग बोलेंगे समीकरण दूसरा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमको समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 को 2 से घटा, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 हमारा यही है 10x बराबर 6.66, ऐसे ही चला जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर कितना है 2 है। और उसके बाद समीकरण नंबर 1 कितना है, समीकरण नंबर यहाँ पे देखिए 1 है, तो यानी क्या होगा, ये घटाना है ना 2 में से 1 को, कितना 0.666, और ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। ये हमारा क्या है समीकरण 1 है। चलिए घटाते हैं, घटाइए। देखिए 10x में से 1x निकल जाएगा, कितना बचेगा, जी हाँ 9x बचेगा।
उसके बाद यहाँ पे से 6 इधर, यहाँ देखिए इधर सब 6 है, इधर भी सब 6 है, मतलब इधर चलता कंटिन्यू यानी लगातार इधर चलता जाएगा, यानी सब 6 होगा तो सब इधर भी 6 है। तो यानी दशमलव का जो यहाँ पे दशमलव है, यहाँ से इधर सब एक जैसे है, तो यानी कितना हो जाएगा 0 होगा। यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे 6, यानी यहाँ पे कितना बचा 6 बचा। यानी दशमलव के इधर जब 0 रहता है तो हमको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। यानी ये ऐसे होगा कि 9x बराबर 6। अब देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे गुणा में है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, यानी x बराबर क्या निकलेगा यहाँ पे 6/9। देखिए चाहे तो आप इसको भी आंसर कर दीजिए, चाहे तो काट दीजिए। किससे कटेगा 3 से काटिए, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, यहाँ पे 2/3। यही क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नंबर दूसरा क्या है हमारा, यहाँ पे 0.47 के ऊपर बार, ठीक है। ये कितना है 7 के ऊपर बार है, तो वही पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे लिखेंगे, माना क्या लिखेंगे, माना x बराबर 0.4। भाई 7 के ऊपर बार है ना, तो 7 ही दोहराएंगे हम लोग, 7 7 7 7 और डॉट इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट। ये हमारा, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग मानेंगे समीकरण पहला, ठीक है। अब देखिए समीकरण पहला हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल एक ही अंक पे बार है, यानी एक ही 0 लिखेंगे, और यहाँ पे 10, यानी हमको कितना मिला 10 मिला, यानी 10 मिला। अब दोनों पक्षों में, यानी ये ये बायां पक्ष हो गया, इधर वाला बायां पक्ष होता है, इधर वाला दायां पक्ष। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराने पर, ठीक है। चलो दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराने पर, ठीक है, ये रहा है, ठीक है। दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराने पर, तो देखिए जब दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 10 गुणे x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 गुणे कितना 0.4777, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं, गुणा कराते हैं, क्या करना रहेगा हमको, तो 10 का गुणा x में कराएंगे कितना हो जाएगा 10x, इसका गुणा कराएंगे 10 का इसमें। तो देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या कहते हैं, एक अंक था ना, यहाँ पे एक 0 था, कितना 0 है इसमें, देखिए इसमें कितना 0 है, एक 0 है, यानी दशमलव क्या होगा, एक का स्थान उधर चला जाएगा, ये 0 हट जाएगा, यानी ये होगा कितना 4.777, ऐसे करके, ठीक है। अब गुणा करने के बाद हमको मिला, और जो गुणा करने के बाद मिलता है इसको हम लोग क्या मानते हैं, समीकरण सेकेंड यानी दूसरा। अब अगला स्टेप जो हमारा होता है, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है। चलिए घटाते हैं, पहले 2 को लिखेंगे, यहाँ पे 2 हमारा समीकरण कितना है 10x, देखिए ये तो दूसरा वाला है, तो 10x, उसके बाद 4.777 और ऐसे ही चला जाएगा। ये हमारा क्या था, समीकरण दूसरा है, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे समीकरण 1, तो समीकरण 1 हमारा यही है, x बराबर 0.477। चलिए लिखते हैं, यहाँ पे घटाना है तो नीचे ऊपर ही लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, 0.4777 और ऐसे ये हो जाएगा हमारा समीकरण दूसरा, पहला, कितना है, पहला है ना, हाँ ठीक है पहला। तो चलिए घटाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 10x है, 10x में से एक x गया, कितना x बचेगा 9x बचेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे 4 में से यानी इधर से घटाएंगे, तो यहाँ से देखिए यहाँ तक, यहाँ 7 से लेके इधर ऊपर भी, इधर सब, इधर भी 7 होगा, इधर भी 7, यानी घटाएंगे कितना आ जाएगा 0,
है कि नहीं, यानी 0 ही आएगा। और 7 में से 4 गए यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4। तो इस 0 को जो हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है, 0 को नहीं जोड़ते, यानी इतना हुआ, घटने के बाद इतना मिला। अब देखिए यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई यानी गुणा के साथ है, तो हम लोग ऑफकोर्स इधर लिखेंगे कितना 4.3 के बटे कितना 9, क्योंकि भाई यहाँ पे गुणा में था, इधर ट्रांसफर हो जाएगा, किस में हो जाएगा भाग में, ठीक है, भाग में चला गया, ऊपर था। अभी ये x का वैल्यू इतना नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे दशमलव ना, दशमलव हटाने के लिए रूल होता है जो हम लोग छोटे क्लासों में पढ़ते हैं, इसको दशमलव हटाने के लिए हम लोग कितना नीचे ऊपर जो है 10 से गुणा कराएंगे। देखिए एक दशमलव था, एक दशमलव के बाद दशमलव को 1 मान लेते हैं और बाकी जितना अंक होता है उतना 0 बढ़ा देते हैं। तो देखिए इसमें एक दशमलव था, 10/10 हो गया। अब देखिए इसका गुणा कराएंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हट जाएगा। उसके बाद इसका गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 90, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? और यदि यहाँ तक समझ में आया तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। देखिए तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा, जो कि आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हर बार की तरह क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, उतारते हैं। क्या है 0.001 क्या है, पूरे के ऊपर बार है। तो हम लोग क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह एकदम सेम टू सेम है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे माना x बराबर 0.001 क्योंकि पूरे पे बार है तो यानी वही दूर आएगा 0.001 और ऐसे ऐसे चला जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा समीकरण पहला, ठीक है। तो समीकरण पहला हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस बार 10 से नहीं, पिछले क्वेश्चन में हम लोग 10 से किया था ना, यहाँ पे देखिए दशमलव को 1 मानते हैं और कितने अंकों पे बार लगा है 1 2 3, यानी यहाँ पे 1 2 3, यानी हमको क्या मिला 1000 मिला। यानी दोनों पक्षों में किससे गुणा कराएंगे 1000 से। तो यहाँ पे लिखिए दोनों पक्षों में 1000 से, ठीक है, से गुणा कराने पर चलिए कराते हैं। तो हमारा ये है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 गुणे x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 गुणे 0.001 और इसी तरीके से ये चला जाएगा। चलिए हम गुणा कराते हैं, इसमें कराएंगे कितना हो जाएगा 1000 x हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस बार कितना 0 है 1 2 3 0 है ना, यानी 0.30 अंक उधर चला जाएगा, यानी 1 2 यानी यहाँ पे लगेगा, है ना। तो यहाँ पे उसके बाद कितना बचेगा, सब 0 बचेगा। तो उसको हम लोग 0 को जो सामने जो रहता है उसको नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे आ गया दशमलव, तो 0.001 0.001 0.001 और ऐसे ऐसे रिपीट करता जा रहा था, ठीक है। गुणा करा लिए दोनों का, ये हमारा क्या होता है, जी हाँ समीकरण दूसरा हुआ, समीकरण दूसरा। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पे। तो यहाँ पे चलिए लिखिए समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर चलिए 2 को ऊपर लिखते हैं। 2 कितना है हमारा, ये वाला 2 है, देखिए तो इसको लिख लीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद बराबर यहाँ पे 1.001 ऐसे रिपीट कर रहा था, ठीक है। ये हमारा समीकरण कितना है 2 है, ठीक है। समीकरण 2, नीचे क्या लिखेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। चलिए समीकरण 1 कितना है, x बराबर 0.001 और ऐसे ऐसे अनंत तक। ये क्या हमारा है समीकरण 1,
घटाते हैं, चलिए घटाते हैं। 1000 यहाँ पे है, 1000 में से एक एक्स निकल जाएगा, जाहिर सी बात है 999 एक्स बचेगा, है ना। अब देखिए यहाँ से फिर वही, यहाँ पर भी इधर सेम सेम है, यहाँ पर भी सेम सेम है ना, यानी इधर क्या आ जाएगा 0, यानी केवल यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। चलिए अब जो है, अब यहाँ पे गुणा में है तो वहाँ पे उधर जाके क्या हो जाएगा, x बराबर ये उधर जाके क्या हो जाएगा 1 के नीचे चला, यानी भाग में चला जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।